मैं सत्यनारायण मिश्र, संस्कृत आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर, स्टेशन रोड, बाढ़। भैया बहन, आज मैं देववाणी संस्कृतम कक्षा सप्तमी 10वां पाठ अमृतवाणी संस्कृत भाषा विषय बिंदु के साथ आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। इस विषय बिंदु के अंतर्गत आज हम लोग इस पाठ का वाचन, कठिन शब्दों का अर्थ एवं पाठ में दिए गए वाक्यों का हिंदी भाषा अनुवाद के बारे में जानेंगे। आरंभ करता हूँ। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुनें तथा समझें। वाचनम 10वां पाठ अमृतवाणी संस्कृत भाषा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। दैवीय प्रेरणया उत्पन्ना, अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। संपूर्णे अपि विश्वे आदिज्ञानस्य आधाराः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षाकल्पः, ज्योतिषं, छन्दः, व्याकरणं, निरुक्तम् इति षड्वेदाङ्गानि, अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड्दर्शनानि, 18 पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादयः ग्रन्थाः च संस्कृत भाषायाम् एव लभ्यन्ते। पुरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसीत्, अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं विविध कारणैः अस्ति, यथा क आध्यात्मिकं महत्त्वम्। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतः जगद्गुरुः आसीत्। श्रीमद्भगवद्गीतादि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि, दैवीय तत्वानि निहितानि भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। ख सांस्कृतिक महत्त्वम्। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा तत्रापि संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति उच्यते। चत्वारः पुरुषार्थाः, चत्वारः आश्रमाः, 16 संस्काराः, स्त्री समादारादयः, सदाचार विचाराः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादिताः। ग साहित्यिकं महत्त्वम्। संस्कृत भाषायाम् आदि कवि वाल्मीकिम् आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तृहरि, जयदेवादीनां वैविध्यपूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। एतेषां कृतिषु गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीति, नीति, स्तोत्र, कथा साहित्यस्य भंडारः दृश्यते। घ वैज्ञानिकं महत्त्वम्। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्यादिभिः संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति।
भाषा विज्ञान दृष्ट्या अपि सुदृढ़बद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्याः भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। समस्त भारतीय भाषानां जनन्याः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य एव साहाय्यं स्वीक्रियते। न केवलम् एतानि कारणानि अपितु संस्कृतं सम्पूर्णं राष्ट्रम् एकसूत्रेण बध्नाति। अस्याः भाषायाः ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्त्वम् अस्ति। एतस्याः महत्त्वं ज्ञात्वा इदानीं भारतीय सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं 1999 आरभ्य 2000 वर्षं संस्कृत वर्षम् उद्घोषितवान्। भारते इदानीं 13 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य 12तः भाद्रपद मासस्य 3 पर्यन्तं संस्कृत सप्ताहः भवति। श्रावणे पूर्णिमा संस्कृत दिवस रूपेण आयोज्यते। संस्कृत भाषा सरला सरसा सुबोधा जनभाषा अस्ति। भारतस्य कर्नाटक प्रान्ते मुतूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। इदानीम् अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। सत्यमेवोक्तम् विना वेदं विना गीतां विना रामायणी कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। शब्दार्थाः पूरा प्राचीन काल में, अधुना अभी, स्वीक्रियते ली जाती है, सर्वकारः सरकार, उद्घोषय उद्घोषणा करके, करणीयः करना चाहिए, प्राविधिक क्षेत्रम तकनीकी क्षेत्र, दैवीय प्रेरणया देवों की प्रेरणा से, विमुक्तये मुक्ति प्रदान करे। भौतिक जगति भौतिक संसार में अष्टोत्तर शतम 108 लभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। बध्नाति बांधता है, अद्यापि आज भी। आइए अब हम लोग इस पाठ का हिंदी भाषा अनुवाद जानते हैं। 10वां पाठ, 10वां पाठ अमृतवाणी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा अमृत के समान वाणी है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवान भारती। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य देवभाषा संस्कृत भाषा अति प्राचीन है। दैवीय प्रेरणया उत्पन्ना, अतः इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न है, अतः यह भाषा देवभाषा कही जाती है।
संपूर्णे अपि विश्वे आदिज्ञानस्य आधाराः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति चतुर्वेदाः तथा शिक्षाकल्पः, ज्योतिषं, छन्दः, व्याकरणं, निरुक्तम् इति षड् वेदांगानि, अष्टोत्तरशतम् उपनिषदः, षड् दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादयः ग्रन्थाः च संस्कृतभाषायाम् एव लभ्यन्ते। संपूर्ण विश्व में भी आदि ज्ञान का आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त ये 6 वेदों के अंग, 108 उपनिषद, 6 दर्शन और 18 पुराण, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्र आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं। पूरा संस्कृत भाषा जनभाषा आसित। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा लोगों की भाषा थी। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति, आज भी प्रासंगिकी है। संस्कृतस्य महत्वं विविध कारणैः अस्ति। संस्कृत का महत्व अनेक कारणों से है। यथा जैसे क आध्यात्मिक महत्वम, आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतः जगद्गुरुः आसीत्। आध्यात्मिक ज्ञान के कारण भारत जगद्गुरु था। श्रीमद् भगवद गीतादि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि निहितानि। भौतिक जगति आध्यात्मिक शांति निमित्तं वैदेशिकाः अपि भारतीय दर्शनस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। श्रीमद् भगवद गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य दैवीय तत्व निहित है। भौतिक संसार में आध्यात्मिक शांति के लिए विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। ख सांस्कृतिक महत्वम। सांस्कृतिक महत्व। भारतस्य प्रतिष्ठे द्विसंस्कृतं संस्कृतिस्तथा तत्रापि संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति उच्यते। भारत की प्रतिष्ठा में 2 संस्कृत और संस्कृति है। वहां भी संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है ऐसा कहा जाता है। चत्वारः पुरुषार्थाः, चत्वारः आश्रमाः, 16 संस्काराः, स्त्री समादरादयः, सदाचार विचाराः धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम् एव प्रतिपादिताः। 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 16 संस्कार, स्त्रियों का समान आदर आदि सुंदर आचार विचार धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषा में ही
प्रतिपादित हैं। ग साहित्यिकम महत्वम, साहित्यिक महत्व। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकिम आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तृहरि, जयदेवादीनां वैविध्यपूर्ण कवीनां विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से लेकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तृहरि, जयदेव आदि अनेक पूर्ण कवियों का विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा है। एतेषां कृतिषु गद्य पद्य नाट्य काव्य गीति नीति स्तोत्र कथा साहित्यस्य भंडारः दृश्यते। इनकी कृतियों में गद्य पद्य नाट्य काव्य गीत नीति स्तोत्र कथा साहित्य का भंडार देखा जाता है। घ वैज्ञानिकम महत्वम, वैज्ञानिक महत्व। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः पाणिनि, पतंजलि, कनाद, आर्यभट्ट, वाराह मिहिर, भास्कराचार्यादिभिः संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा पाणिनि, पतंजलि, कनाद, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कराचार्य आदि के द्वारा संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ आज भी विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्टिया अपि सुदृढ़बद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्याः भाषायाः उपयोगिता उद्घोषिता। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी सुदृढ़बद्ध व्याकरण के कारण संगणक के लिए इस भाषा की उपयोगिता उद्घोषित है। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्याः संस्कृत भाषायाः प्रभावः अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य विदेशी भाषाओं में भी देखा जाता है। समृद्ध शब्द भांडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे पारिभाषिक शब्दानुवाद समये संस्कृतस्य एव सहाय्यं स्वीक्रियते। समृद्ध शब्द भंडार के कारण आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में पारिभाषिक शब्द के अनुवाद के समय में संस्कृत की ही सहायता ली जाती है। न केवलम एतानि कारणानि अपितु संस्कृतं संपूर्णं राष्ट्रम् एक सूत्रेण बध्नाति। न केवल इस कारण से बल्कि संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधता है। अस्याः भाषायाः ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम् अस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक सामाजिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्व है। एतस्याः महत्वं ज्ञात्वा इदानीं भारतीय सर्वकारः अपि पुनः जनभाषां कर्तुं 1999 आरभ्य
द्विसहस्र वर्ष पर्यंतम संस्कृत वर्षम उद्घोषितवान। इसके महत्व को जानकर इस समय भारतीय सरकार भी पुनः जनभाषा बनाने के लिए 1999 से 2000 वर्ष तक संस्कृत वर्ष उद्घोषित किया। भारते इदानीं 13 संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। भारत में इस समय 13 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य 12 भाद्रपद मासस्य 3 पर्यन्तं संस्कृत सप्ताहः भवति। प्रतिवर्ष सावन महीने के 12 से भाद्रपद महीने के 3 तक संस्कृत सप्ताह होता है। श्रावणी पूर्णिमा संस्कृत दिवस रूपेण आयोज्यते। श्रावणी पूर्णिमा संस्कृत दिवस के रूप में आयोजित होता है। संस्कृत भाषा सरला सरसा सुबोधा जनभाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सरल सरस सुबोधा जनभाषा है। भारतस्य कर्नाटक प्रान्ते मुतूर ग्रामे मध्य प्रदेशे झीरी ग्रामे च जनाः संस्कृतेन वदन्ति। भारत के कर्नाटक प्रांत में मुतूर गांव में और मध्य प्रदेश में झीरी गांव में लोग संस्कृत बोलते हैं। इदानीं अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। इस समय हम लोगों को भी संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सत्यमेवोक्तम्, सत्य ही कहा गया है। विना वेदम विना गीताम विना रामायणी कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। बिना वेद बिना गीता बिना रामायण कथा और बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है। भैया बहन, इस प्रकार से आज की यह प्रस्तुति संपन्न होती है। इस पाठ के अभ्यास कार्य के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस पाठ के अगले वीडियो को देखें। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। पुनः मैं नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच उपस्थित होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।